नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है योग। आज सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप नित्य योग करें और सदा निरोग रहें, यही मनोकामना है, यही इच्छा है। मित्रों, आज योग दिवस पर दुनिया भर के जो 180 से भी ज्यादा देशों ने आज योग को अपनाया है, उसमें कोई भी घोषित हिंदू राष्ट्र देश नहीं है। भारत महान ही अब हिंदू राष्ट्र देश नहीं हुआ अब तक, तो मैं किसी और देशों की क्या कल्पना करूं। तो जब 180 देश में बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र भी हैं, लेकिन उन सब लोगों को योग करने से कोई परहेज नहीं हुआ, उनमें कहीं कोई बुराई नहीं दिखा। लेकिन आज योग दिवस के 2-3 टीवी चैनलों पर मैं भी बुलाया गया था। मैं चैनलों पर आता रहता हूं आप सबके आशीर्वाद से और अपने बुद्धि विवेक से। उनमें मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिस चैनलों पर कोई मुस्लिम स्कॉलर या मुस्लिम विद्वान के नाम पर बुलाए गए थे या मुस्लिम परस्त राजनीतिक बुलाए गए थे, उन सब लोगों ने मुसलमान पर योग थोपने का इल्जाम लगाया और भारत सरकार के रवैये का आलोचना किया। मुझे यह समझ नहीं आ रही है कि योग को भी हिंदू मुसलमान में बांटा जा सकता है तब जबकि जो मुसलमान नमाज अदा करते हैं उसमें सारी योगिक क्रिया है, झुकना, उठना, ऊपर उठाना, ये सब सूर्य प्रणाम के तरह से ही है, सूर्य नमस्कार के तरह से ही है। बेशक उसको नमाज कहें और हम उसको सूर्य नमस्कार करें, लेकिन इन सब विकारों को दूर करने का कौन सा आसन है? मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि बेबुद्धि वाले लोगों को उस आसन का अभ्यास कराइए जिससे इस तरह के विकार मन मस्तिष्क में न आए। रामदेव यादव ने आज टीवी चैनलों के इंटरव्यू में बताया कि सदा योग करने से आदमी मनोरोगी नहीं होता, तन मन प्रसन्न और स्वस्थ रहता है। मैं रामदेव यादव से यह अनुरोध करूंगा कि मनोरोगियों को मनोरोग से दूर करने का योग जरूर बताएं। खैर, आज योग दिवस पर जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह बना कि भाई संयुक्त राष्ट्र के प्रांगण में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 180 से भी ज्यादा देशों के लोगों ने जो योग किया है वह दुनिया में इसके पहले कभी नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी का वह संबोधन कि आप योग को अपनाइए, यह पेटेंट फ्री है, यह रॉयल्टी फ्री है, इस पर किसी तरह का शुल्क भारत को आपको नहीं देना पड़ेगा। हजारों हजार साल पुराना हमारा यौगिक कर्तव्य, यौगिक क्रिया, स्वस्थ रहने के लिए, तन मन से प्रसन्न रहने के लिए जो क्रिया आदि योगी भगवान भोलेनाथ, जिनको हम शंकर भगवान भी कहते हैं, महादेव कहते हैं, उस आदि योगी की बताई हुई इस यौगिक क्रिया पर दुनिया को पेटेंट ना दे करके हमने जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है और उसको अक्षरशः पालन किया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मित्रों, योग देश के हर हिस्से में हजारों हजार साल पहले से चल रहा है, लेकिन इसको दुनिया में योग दिवस के रूप में स्थापित किया जाएगा, यह परिकल्पना देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी के दिमाग में आया जब वो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि 16 मई को माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ लिया, 16 मई 2014 को, और 21 जून 2014 मतलब करीब करीब 1 महीना और 5-6 दिन बीतने के बाद ही उतने दिन की एक्सरसाइज में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से एक दिन योग के लिए मांग लिया और 21 जून आज का दिन योग दिवस में प्रचारित प्रसारित हुआ और दुनिया आज योग कर रही है। जो चीन हमारे हर मामले में हमारा विरोध करता है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में संयुक्त राष्ट्र में अपना वीटो पावर का इस्तेमाल किया, वही वीटो पावर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन को गिफ्ट में दिया था, आज उसी का इस्तेमाल हमारे विरुद्ध हो रहा है। वो एक अलग मामला है, आज योग दिवस पर और कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन 2-3 बातें मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा।
योग से संबंधित कोई बात कहने का अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि मैं ना तो योगाचार्य हूँ और ना ही योग पर मुझे कोई बहुत विद्वता हासिल है या निपुणता हासिल है। लेकिन एक चीज जो मैं अपने विवेक से समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि योग दिवस के दिन मैक्सिमम लोग योग करते हैं। जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो अपने राजनीतिक आंका को दिखाने के लिए या उनके दबाव में करते हैं। जो फेसबुक और यूट्यूब पर अपना फोटो अपलोड करने के शौकीन हैं वो फोटो खिंचवाने के लिए करते हैं। लेकिन योग दिवस के दिन ही योग करना शरीर को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं, आज का घटना है। करीब 11 साढ़े 11 बजे हमारे एक परम मित्र मेरे घर आए, दरवाजा बजाए, परमार भाई कैसे हैं, आप नहीं आए। मैं बोला यार मैं कहीं जाता नहीं हूँ, आपको पता है योग करने के लिए कोई दिखावे की जरूरत है नहीं, मैं तो अपने घर में करूँगा। और किया भी। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार वहाँ तो फलाना जी ने बुलाया था, जाना तो था ही, मेरी मजबूरी थी। और आकर के मेरे सोफे की जगह बेडरूम में आए, बोले यार यहीं सोते हैं, मेरा बेडरूम और सोफा अगल बगल में ही है, तो यहीं लेट गए। 12-1 बजे तक वो लेटे रहे और करवटें बदलते रहे, कराहते रहे। मैं बोला क्या हुआ यार, जांग बहुत दर्द कर रहा है, फलाना बहुत दर्द कर रहा है। मैं बोला आज पहली बार जीवन में करने का यही दुष्परिणाम होता है। तो आप सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि नित्य करे योग, वही रहे निरोग। अगर नित्य योग नहीं करेंगे और एक दिन करेंगे योग दिवस के दिन, तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, योग योग्य प्रशिक्षित योगाचार्यों या योग गुरुओं के नेतृत्व में ही करें। यूट्यूब और दूसरे के दिखावे बहकावे पर ना करें, क्योंकि योग में बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो अगर आप प्रशिक्षित लोगों के, प्रशिक्षित योगाचार्यों के सानिध्य में नहीं करेंगे तो आपको नुकसान कर सकता है। देखा गया है कि योग करने वाले लोग बहुत निरोग रहते हैं, लेकिन अगर गलत योग करने वाले लोग असाध्य रोग से ग्रसित भी हो जाते हैं। कौन योग को कितना देर करना चाहिए, यह आपके शारीरिक माप तौल, बनावट और आपके आयु अवस्थाओं को देख करके प्रशिक्षित योगाचार्य डिसाइड करेंगे कि आपको अनुलोम विलोम करना है तो कितना करना है, आपको भावरी करना है तो कितना करना है, आपको मलासन करना है तो कितना करना है, हलासन करना है तो कितना करना है। मतलब वृक्षासन, ताड़ासन, वृक्षासन, मतलब जो जो भी योगिक क्रियाएं हैं उसमें से कौन सी क्रिया आपको करनी चाहिए और कौन नहीं करनी चाहिए, यह भी वो प्रशिक्षित योगाचार्य ही बताएंगे। यूट्यूब वाला तो बताएगा कि आप अनुलोम विलोम करिए, कितना देर करिए वो नहीं बताते। हो सकता है 15 जगह आप 25 मिनट कर दे तो आपको नुकसान कर दे। भावरी क्रिया हो सकता है कि कुछ ज्यादा कर दें या कम कर दें। तो इसीलिए जो ये यूट्यूब के ज्ञान को लेकर के लोग योग करते हैं या दूसरे के देख करके करते हैं, वो अपने ऊपर अत्याचार करते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप नित्य करें योग, सदा रहें निरोग, लेकिन प्रशिक्षित योगाचार्यों के सानिध्य में और उनको द्वारा समझाए बुझाए जाने के बाद ही करें। हो सकता है कि आप कुछ दिनों के ट्रेनिंग में आप खुद ट्रेंड हो गए हो, यह संभव है, कई लोग हो गए हैं। लेकिन अगर आप नहीं हुए हैं तो आप जरूर किसी प्रशिक्षित योगशाला में जाइए। आजकल तो हर जगह यह मुफ्त में दिखाया सुनाया जा रहा है। अब तो बहुत सारे पार्क हैं, आपके नजदीकी पार्क में रोज सवेरे अगर आप 5-6 बजे कहीं जाते हैं तो आपको योग करता हुआ एक प्रशिक्षित योगाचार्य मिल जाता है और बहुत सहिष्णुता से, बड़ा अपनत्व से और बड़ा प्यार से आपको बुला करके योग कराने की शिक्षा देता है। उससे भी ज्यादा आसान, सस्ता और सुलभ व्यवस्था है। संघ की शाखा आजकल हर जगह लगती है और जो प्रातःकालीन संघ का शाखा है उसमें योग की ट्रेनिंग विधिवत दी जाती है और प्रशिक्षित योगाचार्य के द्वारा दी जाती है। आप संघ के क्रियाकलाप से अपने आप को जोड़े ना जोड़े वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो चीज उसमें अच्छा है शरीर के लिए, समाज के लिए, मन मस्तिष्क के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए, उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है। 2-3 चीज आपको बता दिया। आजकल पार्कों में कुछ लोग मिल करके एक योगाचार रखे हैं और वह बहुत अपनत्व से लोगों को सिखाते हैं। आप भी जाएंगे तो आपको रोकेंगे नहीं। आप वहाँ नजदीकी पार्क में जाइए, 2-3 पार्कों में घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ बढ़िया प्रशिक्षित योगाचार है जो हमारे मतलब का है और हमारे को समझा देगा। और नहीं तो संघ का शाखा तो हर जगह, हर ब्लॉक, हर कस्बे में लगता है
और संघ के शाखा में जो प्रातःकालीन शाखा होता है उसमें योग का और व्यायाम का विधिवत प्रशिक्षण दी जाती है। इसलिए आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि पहला तो नित्य कर योग और सदा रहे निरोग, लेकिन प्रशिक्षित योगाचार के नेतृत्व में ही करें, तभी जाकर के आपको फायदा होगा। आप स्वस्थ रहें, आपका मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहे। इन्हीं मनोकामना साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और जय योग दिवस।